हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो अभी फिलहाल में जो टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम 2 क्वेश्चन को सोल्व करवाए थे और उसको एक्सप्लेन भी किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। यह तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, मोलारता निर्भर करती है तापमान पर, दाब पर, केवल आयतन पर, केवल द्रव्यमान पर। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि आप पढ़े होंगे V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T। यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। वो क्या बोले थे कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप की क्या होती है, समानुपाती होता है। तो अब देखिए मोलारता किससे संबंध है। मोलारता संबंध है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। साफ जाहिर है क्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। अरे भाई, जो टेम्परेचर का संबंध है V से है, टेम्परेचर का संबंध V से है, तो V का संबंध किससे है, मोलारता से है। क्योंकि आप एक कंटेनर लीजिए, समझिए पहले ध्यान से। आप एक कंटेनर लिए हैं, आप इसमें क्या किए हैं कि पानी डाले हैं, क्या किए हैं, पानी डाले हैं और इसमें नमक डाले हैं, ठीक है, NaCl को डाले हैं। आप जैसे ही इसको टेम्परेचर दीजिएगा तो आप यह बताइए क्या इसका जो आयतन पर, आयतन का प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्या इसमें नमक जो डाले हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, या यह बताइए कि इसमें जो पानी है उस पर पड़ेगा। तो साफ कहिएगा कि सर उसमें जो पानी है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका संबंध किससे है, टेम्परेचर का संबंध किससे है, आयतन से संबंध है। ठीक, अब देखिए तो आयतन का संबंध किससे है, टेम्परेचर से है। अब इसका संबंध जो है किससे है, मोलारता से है। तो सबसे इसमें मेन दुश्मन कौन है, तो सबसे मेन दुश्मन जो है कौन है, तापमान है। ताप पर क्या करती है, मोलारता के क्या होती है, निर्भर करती है। कौन होता है, तापमान पर होता है, यही याद कर लीजिएगा। अब समझिए आयतन दिया है, द्रव्यमान दिया है, उससे संबंध नहीं है। किससे है बाबू, निर्भर करता है, तो याद रखिएगा तापमान पर करता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं और डीपली क्या करते हैं, सीखते हैं कि मोलारता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा मोलारता क्या होती है, समझिएगा। मोलारता, मोलारता, मोलारता जिसको कहा जाता है मोलारिटी, मोलारिटी, इसको हम कैपिटल M से सूचित करेंगे या M से सूचित किया जाता है। अब समझिए कि मोलारता के डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। मोलारिटी इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलारता कहते हैं। क्या बोले, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की, विलेय की, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं, मोलारता कहते हैं, मोलारता कहते हैं। इसकी इकाई, इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है। मोल पर क्या होती है बाबू, लीटर होती है। अब समझिए कि लीटर, लीटर का क्या होती है, आयतन में होता है। अब समझिए यह कि इसका जो हम सूचित किससे करते हैं, इसका सूचित किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल M से करते हैं, ठीक है। अब बताइए मोलारता बराबर क्या होती है, मोलारता, मोलारता
यानी कि कहते हैं इसको इंग्लिश में मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है तो ध्यान से समझिएगा। यहां मोलारिटी क्या होती है, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। अब देखिए एक वर्ड आया यहां पर मोल। मोल क्या है, मोल क्या है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मोल कहते हैं। मोल जो होती है पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, इकाई होती है। मोल को हम लोग स्मॉल एन से सूचित करते हैं, किसे करते हैं, स्मॉल एन से सूचित करते हैं। तो देखिए क्योंकि आपको एक चीज याद रखना होगा कि जो मोल का जो फॉर्मूला होती है, मोल एन का फॉर्मूला जो होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में, ग्राम में, ग्राम में, बटा क्या होता है, यह जो होती है अनुभार होता है। अनुभार, अनुभार क्या है, किसी अणु में परमाणु भारों का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुभार कहते हैं। अब समझिएगा यहां पर कि मोल को हम लोग स्मॉल एन से सूचित कर रहे हैं, द्रव्यमान को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करेंगे और अनुभार को करेंगे हम एम से सूचित करेंगे। मोलेकुलर मास, ये क्या है, मास है। अब समझिएगा किसके लिए है, विलेय के लिए है। तो याद रखिए विलेय को हम लोग यहां पर बी से करेंगे, अब विलायक को किससे करेंगे हम लोग सूचित, विलायक को हम कैपिटल ए से करेंगे सूचित। ठीक, अब समझिएगा कि अब हम किसके लिए ले रहे हैं, तो विलेय के लिए ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, डब्ल्यू यहां पर बी लिखेंगे और यहां पर एन बी लिखेंगे, यहां पर एन बी लिखेंगे। यह क्या है, एन बी क्या है, एन बी जो है विलेय की मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या है। अब बताइए तो डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी जो है विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है भाई। एमबी क्या है, तो याद रखिएगा इसको बोलेंगे विलेय का अनुभार है, याद रखिएगा ये है। और बताइए तो यहां पर तो आप लोग जान गए कि मोल बराबर से होती है क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होती है, अनुभार होती है। यानी एनबी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी बटा क्या होगा, एमबी होगा। अनुभार क्या है, परमाणु भारों का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुभार कहते हैं। अब देखिए तो आप इतना जब जानते हैं तो ध्यान से समझिएगा आप। मोलारता, मोलारता को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या यानी एनबी बटा विलयन के क्या है, आयतन है। तो क्या करेंगे भी, इसमें इन लीटर में, इन लीटर में। अब अभी बताए थे जस्ट एनबी को हम लोग क्या बोले हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान को डब्ल्यू बी, किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, किसका अनुभार, तो विलेय का अनुभार। तो क्या बोलिए आप कि इसकी जगह पर हम यह रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, कहिएगा हाँ। तो चलिए एम बराबर का हो जाएगा
डब्ल्यू बी बटा एम बी। आई तो भी है, अभी किसमें है तो कहिएगा कि सर अभी तो लीटर में है, अभी तो लीटर में है, अभी लीटर में है। अगर तो यह भी एक फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल बनाने के लिए यह फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट है। अब बताइए, जब हम क्या करना चाहते हैं कि जब हम क्या करना चाहते हैं, यह लीटर में है, एमएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1000 से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डब्ल्यू बी गुने 1000 अब बटा जो हो जाएगा एम बी गुने भी, अब जो हो जाएगा किसमें, एमएल में हो जाएगा। दो फॉर्मूला आपके पास यह आ गया। अब देखिए, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि मोलारता निर्भर करती है तापमान पर, दाब पर, केवल आयतन पर, केवल द्रव्यमान पर। अरे भाई, आयतन से तो इसका मोलारता के संबंध है, ठीक है, निर्भर के बात कर रहा है, संबंध के बात नहीं कर रहा है। तो अब बताइए, आप एक चार्ल्स का नियम बताया गया है क्या कि भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या बताया गया है, टी होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होता है। तो अब देखिए, इसका संबंध इससे है, ठीक है, तो अब किसका हो जाएगा, इसका आयतन से संबंध है, इसका आयतन और किसका, टेम्परेचर से संबंध है। टेम्परेचर को जैसे ही क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ता है तो यह क्या होती है, मोलारता क्या होती है, घट जाता है। तो सबसे मेन दुश्मन जो है इसमें क्या है, आयतन भी ना है, द्रव्यमान भी ना है, दाब नहीं है, कौन है इसमें, आयतन है। तो कौन मारिएगा, आयतन पे नहीं बल्कि किससे मारिएगा, तापमान पे मारना है। तो चलिए, क्या आप चाहते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल बनाएं, तो चलिए कुछ हम न्यूमेरिकल इस पर पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास दो फॉर्मूला आया, क्या क्या आया बाबू, एक फॉर्मूला आया एम बराबर आया, पहला तो आया था एनबी बटा भी आया था। एक आया फॉर्मूला मेरे पास, एक और आया डब्ल्यू बी बटा एम बी अगुने भी, किसमें, इन लीटर में है इस समय। एक और फॉर्मूला आ गया, एम बराबर आ गया डब्ल्यू बी बटा एम बी अगुने भी, इन किसमें, इन एमएल में। यहां पर 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और ये भी फॉर्मूला है, ठीक। अब एक चीज समझिएगा कि यहां पर क्या क्या दिया है, फिर से लिख देते हैं। एनबी जो है विलेय की मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या है, संख्या है। अब क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय की, चाहे विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का